तो अब बात करते हैं साढ़े साती के चरण की। पंडित जी साढ़े साती के कितने चरण होते हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही साढ़े साती का पहला चरण आपको कौन कौन सी मुश्किलों में डाल सकता है, आपको कौन से नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी ये आप बताएं, लेकिन उसके पहले मेरे मन में भी एक सवाल है साढ़े साती को लेकर। क्या ये सबको इससे गुजरना होता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी के कुंडली में होता है, कोई किसी को नहीं भी होता है साढ़े साती का? सबको, जिसने धरती पर जन्म लिया है और जो 20 साल से ज्यादा जिएगा, उसके जीवन में साढ़े साती जरूर आएगी। मतलब सबको इससे गुजरना ही है? जी। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों पर 30 साल में शनि एक बार पूरा अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अच्छा। 2.5 साल एक राशि पर शनि रहता है। जिस राशि पर शनि की स्थिति होती है उस राशि पर साढ़े साती होती है। अच्छा। उसके आगे वाली राशि पर साढ़े साती होती है, उससे पिछले वाली राशि पर साढ़े साती होती है। इन 3 राशियों पर साढ़े साती होती है। और शनि जहाँ जिस राशि में बैठा होता है उससे 6ठे और 10वें स्थान पर शनि की ढैया होती है। अच्छा, यही है शनि के ढैया का निरूपण करने का विधान, और यही है शनि की साढ़े साती के निरूपण करने का विधान। ठीक है। जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है। अच्छा। तो जब कुंभ राशि में शनि होगा तो मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, तीनों राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती है। और इसी क्रम में देखा जाए तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। अच्छा। ठीक है। तो ये बात समझ लेना चाहिए। जी। तो सबके ऊपर साढ़े साती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के जीवन में 2 बार साढ़े साती आती है, और अगर कोई दीर्घायु है, 80 साल से ज्यादा जी रहा है, तो उसके जीवन में 3 बार शनि की साइकिल आएगी साढ़े साती की। तो शनि को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 30 साल लगते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं और हर चरण 2.5 साल का होता है, 30 महीने का। तो अगर 2.5 साल का 3 में गुणा करेंगे तो 7.5 साल ऑटोमेटिक हो गया। तो शनि की साढ़े साती के पहले 2.5 साल में आर्थिक नुकसान होता है। शनि की साढ़े साती जिन लोगों पर शुरू हुई होती है उनको छिपे हुए विरोधी या शत्रु कष्ट पहुंचाते हैं। यात्राएं बहुत होती हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। शनि की साढ़े साती की शुरुआत 2.5 सालों में व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में फंस जाता है। फिजूल खर्ची बहुत होती है। साथ काम करने वालों से संबंध बिगड़ते हैं। कार्य क्षेत्र में रुकावट आती है। परिवार में भी मतभेद और कलेश होते हैं। खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। शनि हमेशा तनाव और देरी का कारण बनता है, लेकिन परिणाम जरूर मिलता है। जिन लोगों पर भी शनि की साढ़े साती शुरू हुई है, जो लोग साढ़े साती के पहले चरण में हैं, अर्थात जिनकी मीन राशि है इस समय वो पहले चरण में हैं, जिनकी मीन राशि है वो इस समय पहले चरण में है साढ़े साती के, उनको धैर्य रखना चाहिए। इस समय मीन राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंदर से अपने आप को मजबूत रखे रहना चाहिए, और किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए, और बेवजह का किसी का विरोध और बेवजह का किसी के बारे में खराब वक्तव्य नहीं देना चाहिए। शनि की साढ़े साती का पहला चरण कड़ी मेहनत और सीखने का समय होता है। शनि की साढ़े साती का पहला चरण अगर आप पर चल रहा है, माने आपकी अगर मीन राशि है, तो जोखिम पूर्ण कार्य करने से आपको बचना चाहिए, और कोई रिस्क ऐसी नहीं लेना चाहिए जिसमें हानि की संभावना हो। इसी तरह से दूसरे और तीसरे चरण वालों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो बेवजह कोई आपको शनि के नाम पर डरा नहीं पाएगा। बेवजह आपको कोई शनि के नाम पर हौवा नहीं खड़ा कर पाएगा। इसलिए ये जानकारी सभी सनातन धर्मावलंबियों को होनी चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से भी देखिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ बात आपके काम की है तो उसे कागज कलम लेकर आप नोट भी कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।